बुशरा बीबी ने कहा है मीडिया से बात करते हुए कि शब मिराज की रोज़ मेरे खाने में हार्पिक के 3 कतरे मिलाए गए। मुझे आंखों में सोजन हो जाती है, सीने और मैदे में तकलीफ़ होती है। तहकीक से पता चला कि हार्पिक से 1 माह बाद तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है। खाना और पानी भी कड़वा लगता है। पहले शहद में भी कुछ मिलाया गया था। मुझे जेल में भी किसी ने बताया था कि खाने में हार्पिक डाला गया, उसका नाम नहीं बताऊंगी। इमरान खान साहब ने कहा है कि मुझे पता है इसके पीछे कौन है। राणा साहब, ये जेल में क्या ये ऐसे ही होता है? आप भी जेल बड़ी भुगती है आपने, ये क्या हो रहा है सर बुशरा बीबी और के साथ? इसकी तो मजम्मत होनी चाहिए, क्या ख्याल है? जी बिल्कुल, अगर ऐसा हुआ है तो इसकी मजम्मत होनी चाहिए और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर ऐसा किसी ने किया है तो उस आदमी तक या उस मुलाज़म तक, क्योंकि जेल में कोई मुलाज़म ही हो सकता है इस किस्म की बात करने के लिए, तो उस तक पहुंचा जाना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि इसके पीछे जो है वो क्या है। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। जेल में जिन लोगों की अच्छा। भी ड्यूटी होती है उन्हें ख़ुद इस बात का बड़ा एहसास होता है कि जो बंदा या बंदी हमारे पास है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और अगर इसको खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी फिर जो है वो बराह रास्त उनके ऊपर होती है। बाकी लेकिन ये राणा ठीक साहब, है मैं कि वो आपको ना एक आला वार्निंग दे दूं। हुकाम या मेरी एक बात सुने सर, मैं आपको एक वार्निंग दे दूं। मेरे वार्निंग, आप और मैं तो है गुनहगार लोग, हम तो कभी शायद झूठ बोल लें ना बोलें। ये है बहुत स्पिरिचुअल बुशरा साहिबा, इन्होंने 3.5 साल हुकूमत चलाई है भाई। वो तो मामला वहां जाके फंसा जब उन्होंने आर्मी चीफ को कहा कि अब तैनातियां जो है फौज के अंदर भी वो भी तस्वीर से होंगी, तो वहां जाके मामला जो है वो फंस गया और आर्मी चीफ ने कह दिया कि भाई आपको आर्मी के मामलात में ये रूहानियत वाला मामला नहीं आने देंगे, प्रोफेशनल फौज है। तो आप जो है ना जरा सोच समझ के बात करें कि आपको कोई बददुआ ना लग जाए। उनकी बहुत पहुंची हुई खातून है, मुल्क चलाया 3.5 पौने 4 साल। सोच समझ के बात किया करें लोगों के मुतालिक। मैं नहीं पहले चले बता दूं आपको। नहीं चले वो उनकी जो खूबियाँ या उनकी जो अहमियत है वो अपनी जगह पे, लेकिन मामला ये है कि जी। ऐसा बिल्कुल जो है वो नहीं होना चाहिए। और जेल में ठीक है, ये तो होता है कि सहूलत नहीं देते या वहाँ का माहौल जो है उसको जो है वो इस अंदाज से रखा जाता है कि दूसरा आदमी जो है वहाँ पे कंफर्टेबल ना हो। लेकिन ये जहर देने वाली या किसी को वहाँ पे उसको उसकी जान को इस तरह से नुकसान पहुँचाने वाली बात जो है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुलाज़म जो है वो इतनी जुर्रत कर सके। लेकिन बहरहाल राणा अगर वो साहब, उनका मुझे इल्ज़ाम है तो मुझे उसकी समझ आ गई इंक्वायरी है। होनी चाहिए। मुझे आपकी सारी बात समझ आ गई है। आप जेलस फील कर रहे हैं इमरान खान से, क्योंकि आप पहले कहते थे वो जेल नहीं भुगत सकेगा, जिस तरह हम जेल भुगत रहे वो नहीं भुगत सकेगा। अब आप जेलस ये फील कर रहे हैं कि इमरान खान ने तो जेल भुगता के दिखा दी। राणा सल्लल्लाहु साहब का रिकॉर्ड तो तोड़ रहा है, वो दिन ब दिन तोड़ने में निकला हुआ है। तो अब आप इसलिए जरा जेल वाले मामले में थोड़ा जेलस हो गए हैं राणा साहब। चले नहीं, वैसे वैसे जिस किस्म की वो जेल भुगत रहा है या जिस किस्म की जेल उसे मिली है, तो हमारी तो ये ख्वाहिश ही थी कि हमें भी जो है वो इस किस्म की सहूलतें वहाँ पे मिलती। लेकिन फिर नहीं भी तो जेल, आपकी क्योंकि जेल में हम उसकी जेल वहाँ में पे क्या फर्क है रहे राणा हैं, साहब? इसलिए 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 जो है वो मैं बिल्कुल इस बात के ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि उसे वहाँ पे जो है वो बड़ी सहूलतें दी गई हैं और उसे जो है वो उसकी पसंद के खाने मिल रहे हैं, उसकी पसंद का वहाँ पे जिम है और कमरों को जो है वो दीवारें तोड़ के खुला कर दिया गया है। हर किस्म की वहाँ पे उसे सहूलत है। लेकिन बहरहाल जेल जेल ही होती है। अगर उसे सहूलतें दी भी गई हैं, हम इसके ऊपर बिल्कुल जो है वो हमें कोई जो है वो ना एतराज़ है, ना हमने एतराज़ किया राणा है। साहब, लेकिन आज बहरहाल आपकी जिस हर तरह से बात में मुझे एतराज इसलिए हो उन्होंने रहा है कि आप इसलिए आप जी, आप सहूलतों की इसलिए तारीफ कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है आप भी कभी भी जा सकते हैं जेल में दोबारा। तो आपने कहा ये रिकॉर्ड रहे सहूलतों के साथ खड़ा हूं मैं, है राणा साहब? नहीं, यहाँ थोड़े पे को कम ही पता है चलता मैंने। है कि कब किसी के अंदर जाने या बाहर आने की जो है कब किसी की बारी आ जानी है। बिल्कुल मैं तो बिल्कुल इस बात बिल्कुल के सही, मैं तो तैयार हूँ, इसलिए कि कल को हालात ऐसे हो सकते हैं कि हमें फिर जाना पड़े। बिल्कुल सही। नहीं नहीं, मुझे तो नजर आ रहा है, लेकिन बात ये है आपको भी नजर नहीं। अच्छा राणा साहब, एक बात बताएं कि नहीं, केपी के अंदर नज़र मुझे भी आ रहा है। कि आप
ਇਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਮੀਆਂ ਜਾਵੇਦ ਲਤੀਫ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ रहे हो, घुमा फिरा के, लेकिन चलो कोई गल नहीं। राणा साहब का इटसेल्फ जो है वो वजारत दाखिला की पोस्ट पे ना आना, वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब राणा साहब, मुझे पता है आप मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि वजारत तो आप वो है ना, वजारत वाला मामला तो ये है कि आपकी ठोकर पे है। आप जेल में थे तब भी मुस्कुरा ही रहे थे। लेकिन मेरा पहला सवाल, इससे पहले मैं ये इस वाले नैरेटिव पे आऊँ कि आपकी पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं, सर आप वजीर दाखिला क्यों नहीं बने? मतलब यहाँ तो आप सेनेटर भी बन सकते थे, आप मुशीर दाखिला भी बन सकते थे, आप क्यों नहीं बने वजीर दाखिला? आप तो बहुत करीब है नवाज शरीफ, आपकी परफॉर्मेंस बड़ी एक्सेप्शनल है। मतलब मेरिट पे बात कर रहा हूँ, चाहे मेरे आपके सियासी नजरियात से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, देखें, इसमें बुनियादी वजह तो ये है कि पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम जो है उसमें जो लोग कामयाब हो के हाउस में पहुँचे तो उन्हीं लोगों को जो है वो ज़िम्मेदारी दी जाती है। मुझे इसमें कोई शक नहीं कि अगर मैं इलेक्शन में कामयाब हो के हाउस में मौजूद होता और उस वक्त कैबिनेट जो है वो तश्कील पाती तो मुझे जो ज़िम्मेदारी पहले सौंपी गई थी, यकीनन मैंने उस ज़िम्मेदारी को पूरे खलूस के साथ और पूरी कमिटमेंट के साथ पूरा किया तो मुझे वही या उससे मिलती जुलती जो है वो ज़िम्मेदारी दी जाती। लेकिन क्योंकि मैं हाउस में मौजूद नहीं था तो इसलिए फिर जो है वो मोहसिन नकवी साहब का जो है वो वहाँ पे इंतखाब जो है वो हो गया। मोहसिन नकवी साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, मोहसिन नकवी साहब बड़े अच्छे आदमी हैं। राणा साहब मुझे एक बात बताएं, राणा साहब एक बात बताएं, मोहसिन नकवी साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, उन्होंने बड़े अच्छे काम किया एज वज़ीर आला पंजाब निगरान के तौर पर पूरी टीम के साथ। उनकी आपकी पूरी पार्टी में कोई बंदा नहीं था जो आपको फिर रिप्लेस कर सकता, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब का आपसे कोई ताल्लुक नहीं, आपकी पार्टी से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी से ताल्लुक है, मैं कहता हूँ वो एक आज़ाद मंच आदमी है। वो किस तरह बन गए वजीर दाखिला? नहीं, देखें, मोहसिन नकवी साहब जो है उनके मुतल्लिक आप कुछ जानते होंगे, मैं कुछ जानता हूँ, कुछ लोग बहुत ज़्यादा जानते होंगे। इस वक्त मोहसिन नकवी साहब का जो वहाँ पे मौजूद होना है वो गवर्नमेंट के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है और उनको वहाँ पे जो उनका इंतखाब किया गया है मैं समझता हूँ कि पर देखें वो सारे लिहाज जो है ना वो बताने वाले नहीं होते, लेकिन बहरहाल समझने वाले होते हैं। तो बात यह है कि मोहसिन नकवी साहब के वहाँ पे होने से जो है वो गवर्नमेंट को जो है वो कोई तकवीत ही मिलेगी, उससे कंफर्टेबल हो गई है जो है वो कमी। हाँ बस कंफर्टेबल। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने मेरा ख्याल से अच्छा तो लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया। इसमें सारा कुछ आ जाता है। मेरे ख्याल में तो आपकी हुकूमत की स्ट्रेंथ है वो तो, बाकी ठीक है, उसमें मैं मजीद क्या बात करूं। जब आप लोग ये मान रहे हैं कि ठीक है तो हम, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं, मुझे तो मोहसिन नकवी साहब वैसे ही बड़े अच्छे लगते हैं, तो उस वैसे भी अच्छे लगते हैं और वैसे भी अच्छे लगते हैं, हर लिहाज से अच्छे लगते हैं। तो मुझे सर ये सिर्फ ये बता दीजिए आगे चल के ज़रा थोड़ा सा कि जो मैंने शुरू में आपको बताया कि धांधली का शोर जो उठाया था मुबैना तौर पर तहरीक साहब ने उठाया, फिर आपकी पार्टी में से इरफान सिद्दीकी साहब हो गए, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हो गए, आपके दूसरे लोग भी जो है जो ऑफ द रिकॉर्ड भी मिलते हैं, वो ये क्यों कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को हरवाने के लिए उनके 15-20 बंदों को हरवा दिया गया जिनमें वो आपका नाम भी लिया जाता है? इसमें कितनी सच्चाई है इस बात में? नहीं, देखें, अब जो कोई बंदा बात करता है वो अपने इल्म, अपनी स्वाबदीद के मुताबिक या उसने जो मुख्तलिफ वाक़यात से जो अख़ज़ किया होता है वो उसके मुताबिक बात करता है। लेकिन मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो बंदे हारे हैं बिल्कुल सही हारे हैं और उन्हें इस बात का गिला नहीं करना चाहिए कि जी हम हारे क्यों हैं। अलबत्ता ये को कह सकता है कि मुझे जितवाया क्यों नहीं गया, इस बात का को गिला अगर करे तो वो मानी जा सकती है। बाकी पीएमएलएन के ख़िलाफ़ कोई ऐसी मूव नहीं थी कि किसी को इसलिए हराया जाए कि जी ये मियां नवाज शरीफ साहब के करीब है या किसी को इसलिए जितवाया जाए क्योंकि वो दूर है। सारे नज़दीक दूर जो है वो मामला ये है कि इस इलेक्शन में देखें, इसमें कुछ मामलात ऐसे हुए हैं कि उसमें फिर लोग जो है वो पिक एंड चूज़ भी करते हैं, अपनी मर्ज़ी भी करते हैं।
अब 2 MNA हैं हमारे सियालकोट से, MPA, राना अफजल और अपना लियाकत। उनके पास PMLN का टिकट था, शेर के निशान पे थे। उनके पास भी 100% अपने अपने हलकों के 45 के फॉर्म्स हैं, वो हार गए हैं वो। तो ये तो चीज़ें जो राणा हैं, साहब, ये इन सो मेनी चीज़ें, वर्ड्स आप ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट्स ने आपको मात दे दी, या आप मान रहे हैं इस बात को? जी बिल्कुल, जिन लोगों के अगेंस्ट वो लोग जीते, तो वो बिल्कुल उनको जो है वो तहरीक इंसाफ का या इमरान खान का जो है वो वोट पड़ा है। जो उनके ख़िलाफ़, यानी जो महंगाई थी वो हमारे खाते में पड़ी है, जो उनको वोट मिला है हमदर्दी का वो हमारे खाते में पड़ा है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये पूरी तरह से एनालाइज हो गई हैं। देखिए, आदमी को यानी अगर आपने मामले को बेहतर तौर पे आगे लेके चलना है, ये समझना है, तो आपको हकीकत को तो समझना चाहिए ना। हम आप ये कहेंगे कि हमारे खिलाफ वोट ही नहीं पड़ा, तो ये तो गलत बात है। वोट हमारे पास हमारे ख़िलाफ़ पड़ा है, लेकिन मामला ये है कि कुछ लोग जो है वो जहाँ से जीत गए हैं वो कहते हैं जी बिल्कुल हम सही जीते हैं, ये हमारा ही कमाल था कि हम जीत गए। जहाँ से हारे हैं वहाँ पे कहते हैं कि नहीं जी हमें हरवाया गया है, हमारे साथ धांधली हुई है। तो अगर धांधली हुई है तो फिर जो उसका तरीक़ाकार है, राणा साहब, ट्रिब्यूनल है, इलेक्शन कमीशन है, वो तरीक़ाकार आप इख्तियार करें।